इस वक्त हम बिहार के बहुत ही ऐतिहासिक शहर मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और लंगट सिंह कॉलेज में मौजूद हैं, जिसका काफ़ी ही ऐतिहासिक महत्व है। 1893 का 99 में ये वजूद में आया था। और यहाँ पे चूँकि आपको बिहार में मालूम है कि यहाँ पे छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के बिहार के सांस्कृतिक प्रोग्रामों का बड़ा महत्व है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, या आज़ादी की लड़ाई में जो भी लोगों का योगदान रहा है बहुत ही शानदार रहा है। इस वक्त हमारे साथ लंगट सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश राय साहब हमारे साथ हैं। और यहाँ पे इस कॉलेज के इस सभागार में छठ पर्व, दीपावली के पहले छठ पर्व पे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम केमिस्ट्री विभाग के छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सारे कॉलेज के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहली बात तो इस कॉलेज के थोड़े से इतिहास को बताते हुए और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप बताएं। ये आज़ादी के आंदोलन का कॉलेज है, बाबू लंगट सिंह कॉलेज। लंगट सिंह इस कॉलेज की स्थापना की है और ये इस कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी यहाँ शिक्षक रहे। यहाँ पे टीचर रहे, शिक्षक रहे। यहाँ हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाते थे प्रथम राष्ट्रपति यहाँ। और आचार्य कृपलानी जो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भी यहाँ शिक्षक रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी यहाँ शिक्षक रहे हैं। 1950-52 यहीं से राज्यसभा सदस्य बने। महान विभूति पूरे देश के यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे। यहाँ नॉर्थ बिहार का ही नहीं, ये ऑक्सफोर्ड कहा जाता था भारत का। ये लंगट सिंह कॉलेज बिहार का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश में पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, इस तरह से नॉर्थ बिहार का ऑक्सफोर्ड जिस लंगट सिंह कॉलेज को कहा जाता है। यहाँ बेलियोल कॉलेज की कलाकृति है। 125 साल का कॉलेज खड़ा है। आप देख रहे हैं, इसको हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए। इसको सरकार को, ये बिल्डिंग पूरा देखिए, ये बिल्डिंग को बचाने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ के छात्र छात्राएं गरीब घर के, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, सारे यहाँ पढ़ते हैं और सब मिलके रहते हैं। ये कॉलेज में हिंदू मुस्लिम सारे, सिख ईसाई, सब में प्रेम सौहार्द का जो वातावरण रहता है वो काबिले तारीफ है। उसका प्रमाण है, आप देखें आज के दिन में ही आप लगभग 1:30 बजे इस महाविद्यालय में आए, बच्चे से भरा हुआ हॉल, सभागार, और यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा दीपावली की पूर्व संध्या पे ये जो छठ पर्व का आयोजन किया गया है। और छठ पर्व किस प्रकार से मनाया जाता कि ये हमारे आस्था का प्रतीक है। और किस प्रकार बिहार में सर छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी? यहाँ के बाद ही पूरे हिंदुस्तान, बिहार के बाद ही वो यूपी में और पूरे देश ही नहीं विश्व में अब छठ पर्व मनाया जाता है। जहाँ जहाँ बिहार के लोग गए हैं, हम चाहेंगे इसी प्रकार की स्वच्छता, जो हम लोग को स्वच्छ रखने का जो ये पर्व माना जाता है। दीपावली अपने घर की सफाई करते हैं और छठ पर्व में घर में पूजा करते हैं। और हम लोग सफाई के साथ साथ सबको निरोग रखने के लिए, निरोग काया के लिए ये पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व। तो यही हम लोग सालों भर करें तो स्वच्छ शिक्षित समाज बनेगा। अब ये लंगट सिंह कॉलेज इको फ्रेंडली, ग्रीन एंड क्लीन कैंपस है। हम सबके सहयोग से यहाँ से अगली पीढ़ी के युवा, अगर भारत को विकासशील से विकसित देश बनना है 2047 में, तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार को आगे आके इस युवा पीढ़ी को भविष्य को उज्जवल करने के लिए और सारी योजनाएं लाना होगा। और शिक्षा पर बजट में ज़्यादा बढ़ाना होगा, GDP का हिस्सा खर्च करना होगा। हम चाहेंगे सर एक कम्प्लीमेंट्री और आखिरी सवाल कि आपने कहा कि जिस तरह से यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ से जिस तरह से हर वर्ग के, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ करके इस देश का, इस राज्य का, देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज कुछ सालों से जिस तरह से रंगों को तकसीम करके, रंगों को बांट करके जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सब वोट के लिए, सत्ता के लिए सब खेल हो रहा है, किसी से नहीं छिपा हुआ है, समझ गए? सबको एक दूसरे से रात के अंधेरे में सबसे मिलते हैं, कोई दूरी नहीं है। ये दिन में अपने वोट के लिए जो करते हो, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ सारे छात्र छात्र हैं, मिलकर एक दूसरे से प्यार बांटते हैं। प्यार बांटते चलो, खुशियाँ बांटते चलो, एक दूसरे को खुश रखो। और ये लंगट सिंह कॉलेज तो इसकी प्रतिमूर्ति है। यहीं से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन, गांधी जी यहीं आए थे, रुके थे, और यहीं से नील का आंदोलन, किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह का जो नील का आंदोलन हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। यहीं से शुरू हुआ था। यहीं गांधी जी, वो गांधी कूप जिस पर वो स्नान किए थे, वो भी यहीं पर है। आप जाके देख सकते हैं, उसका भी
तस्वीर ले सकते हैं संजय, अभी अभी साथ कर देते हैं। और ये कोर्डियल रिलेशन यहाँ हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मेरी शुभकामना है। और आपको भी, मीडिया के बंधु को भी दीपावली और ये छठ का पर्व खुशियाँ लेकर आए। और जो हम लोगों का सपना है, जो बिहार जिसके लिए मशहूर है, अनेकता में एकता, और हर भाषा हर जाति सब एक हो, और हम सब मिलकर हम एक हैं, हम नेक हैं कि छवि वाला हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर वो कूप कहाँ पे है जो गांधी जी जहाँ स्नान किए? यही पे आपको पहुंचवा देते हैं, यही पहुंचा देंगे। चिरंजीवी जी जरा पहुंचा दीजिए मैं आगे उसका वीडियो ले लूंगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी, और ये लंगट सिंह जी जिनके कॉलेज आचार्य कृपलानी, ये भी यहाँ शिक्षक थे। अच्छा, जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करे, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर उसमें उनकी तस्वीर लगी हुई है, वो भी आप ले लें। वो यहाँ शिक्षक थे, वही खपरा वाले बिल्डिंग में, उसी में पढ़ाते थे वो, उसी समय हुए राजेंद्र प्रसाद जी। और ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 1950 से 52 तक यहाँ शिक्षक रहे, और यहाँ हिस्ट्री और हिंदी पढ़ाते थे। यहीं से काव्य रश्मि रथी और उर्वशी की रचना के लिए, काव्य संकलन के लिए मटेरियल जमा किए, और देश में यहीं से इसी लंगर, वो लाइब्रेरी में उनका चेयर बना हुआ है। अच्छा। जहाँ पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह, यहाँ 100 साल पुरानी किताबें भी हैं। यहाँ 1 लाख किताबें हैं जो संरक्षित हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। और हम चाहेंगे ये खुशनुमा माहौल इस कैंपस में। यहाँ एक पेड़ देखिए, इस पर 100 तोते बैठे हुए, अभी भी आप देखिए यहाँ से तोता बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ बीच में देखे एक 100 तोते हैं इस पेड़ पे। यहाँ पशु पक्षी को भी वही ध्यान दिया जाता है जो इस बच्चे पर, उसका भी नर्सिंग किया जाता है। तो जिनके नाम पे ये कॉलेज, बाबू लंगर सिंह, एक महान व्यक्तित्व, वो महान व्यक्तित्व, एक पैर उनका कट गया था, रेलवे में नौकरी करते थे 4th ग्रेड में। वो आदमी इतना 100 एकड़ जमीन दान करके उस जमाने में ये कॉलेज बना दिए। 125 साल में भी ये बिल्डिंग खड़ा है। तो सोच लीजिए, इसको बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूँ, ये जितने 100 साल से पुराने कॉलेज हैं उसका सालाना स्तर पर मेंटेन करें और उसको संरक्षित करें, क्योंकि यही टूरिज्म, इसका स्मार्ट सिटी भी जो मुजफ्फरपुर कहा जाता, उसका असली धरोहर यही है, यही देखने लायक रहेगा, यहीं से अगली पीढ़ी निकलेगी। और सब जो होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस प्रकार से नालंदा और जगह को, उसी प्रकार इस शिक्षा के मंदिर को भी बचा लें, इसको भी ढहने से बचाएं, अगली पीढ़ी की बात। शिक्षा के महान और ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन से हम आपको यहाँ के प्रिंसिपल साहब से रूबरू करवा रहे थे। यहाँ पे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी शिक्षक रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, यहाँ पे वो शिक्षण का कार्य किया करते थे। वहाँ जूम करके उस बिल्डिंग को दिखाएगा, वो खपरेल का जो मकान है उसी में वो अपने पढ़ाते थे, शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आचार्य जेपी कृपलानी के नाम से ये सभागार है, जिस सभागार में ये सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, वो भी यहाँ पे शिक्षक रहे हैं। ऐसे बिहार तो ऐतिहासिक राज्य है ही, और मुजफ्फरपुर जो कि उत्तरी बिहार की एक तरह से राजधानी भी है, राजधानी माना जाता है, शैक्षिक और सांस्कृतिक राजधानी तो बिहार है ही। और इस लंगट सिंह कॉलेज की ऐतिहासिक धरती से हम आपसे रूबरू थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।